ओके, तो सिस्को की देखो 2 बुक्स हैं, सीसीएनए वॉल्यूम 1, सीसीएनए वॉल्यूम 2। ठीक है, अब दोनों बुक्स में ना थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, कुछ टॉपिक इसमें हैं और कुछ टॉपिक इसमें है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 ये टॉपिक यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा बोरिंग बोरिंग लगेगा फिर तुम्हें क्लास में, राइट। तो देखो, मैं कुछ टॉपिक्स वैसे आपको बताता हूँ। बुक्स आपको मैं ये वाली अभी अपलोड कर दूंगा और एक गूगल ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और जो डेली बेसिस पे जो भी क्लासेस होंगी वो उस गूगल ड्राइव के लिंक पे एक फोल्डर बना दूंगा मैं, उसी में अपलोड होगी, राइट। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी आ जाते हैं हम हमारे सीसीएनए पे। अब देखो, सीसीएनए पे आ जाते हैं वापस से। सीसीएनए में क्या पढ़ोगे आप गाइस? मुझे टॉपिक के नाम बताओगे, कौन कौन से टॉपिक के नाम आपने सुने हैं अब तक सीसीएनए में? बताओ। router, switches, हम्म, हेलो। हाँ बताओ बताओ। हाँ सर, ये प्रोटोकॉल्स पढ़ लेंगे। बताओ, नाम बताओ प्रोटोकॉल का। OSPF है, EHRP है। सर ये आईपी स्विचिंग। पी राउटिंग होता है, स्विचिंग नहीं होता। ठीक है, आईपी स्विचिंग नहीं बोलते कभी। हाँ, और ओके ओके, जो आईपीस के अंदर रहता है। हाँ, ये सर आईपी के अंदर आता है ना। ओ आईपी एड्रेसिंग आईपी के अंदर ही आता है। आईपी के अंदर मतलब मतलब सर आईपीस के ये 2-3 टाइप्स होते हैं ना, जैसे हाँ, वो सॉरी सारे आईपी राउटिंग आईपी। हाँ आईपी एड्रेसिंग में आएगा। जी। बाकी आईपी राउटिंग और आईपी स्विचिंग नाम का कोई वर्ड नहीं है। आईपी एड्रेसिंग के अंदर सारी क्लासेस आ जाती हैं आईपी एड्रेसिंग। और जी, और बताओ, मतलब कितने कितने टॉपिक हमें पता है? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट सीसीएनए? Sir, OSI model, TCP/IP model, and class pool and classless routing, autonomous system, and TCP/IP handshake and handshake, and also one ticketing tools also ServiceNow, and OSPF, BGP, EIGRP, and RIP also, sir. But more than we don't have any of the hands-on experience on about of these routing protocols, as well as VLAN and VPN, and VLAN protocol like for VTP and HTTP, RSTP, and SMTP, as well as IPsec is also, and AAA is also, sir. ठीक है, IPsec is not the part of CCNA. ठीक है, हम इसको ए से जब पढ़ेंगे जब कवर करेंगे, ओवरव्यू लेंगे इसका। ठीक है, तो गाइज OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, बीजीपी भी, मतलब बीजीपी का बेसिक आ चुका है अब लेटेस्ट वाली बुक में। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करता हूँ तो भैया राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आज के ज़माने में ना सिर्फ OSPF रहा है। अगर मैं इन नई बुक्स को दिखाऊंगा ना तो यहाँ पे सिर्फ OSPF लिखा हुआ है। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं। रिप होता है, EIGRP होता है, IGRP भी आता था उससे पहले, राइट। लेकिन अब सिर्फ रह गया है OSPF लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपनी में जाओगे, काम करोगे, आपको चलता हुआ मिलेगा OSPF, ये क्लियर सी बात है। या बीजीपी चलता हुआ मिलेगा? चलता हुआ क्या मिलेगा? एक अकेला ही प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट चला रहा है आज की दुनिया में, वो है बीजीपी। तो हर कंपनी में बीजीपी चल ही रहा है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आज के ज़माने में मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब चाहे आगे भी 10 साल इंडस्ट्री में काम करोगे, बीजीपी तो चलेगा ही चलेगा, दूसरा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, कहाँ से आ जाएगा? But sir, coming soon in the industry has been come ISIS is also.
Yes, ISI is also there, right? But again, IS is the part of this one. IGP में यूज करते हैं हम ISIS को हमेशा, BGP में नहीं करते। BGP sorry sir, yeah. ठीक है, BGP में नहीं करते। OSPF और ISIS आपको आपका जो इंटरनल नेटवर्क है ना कंपनी का, वहां रनिंग करते हुए मिलेंगे ये प्रोटोकॉल। ठीक है, BGP आपको इंटरनेट चला रहा है आज, आप US वर्ल्ड वाइड जिससे भी कनेक्टेड हो, उसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल है? BGP एंड MPLS। जो MPLS भी आज शायद धीरे धीरे जाने वाला है SD-WAN की वजह से, MPLS भी खत्म हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो चलते हैं आगे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, CCNA ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राउटिंग और स्विचिंग। ठीक है, अब राउटिंग की बात करते हैं, तो राउटिंग में आते हैं आपके प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल्स आएगा, ACL आएगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कैसे आप किसी ट्रैफिक को परमिट डिनाई करवा सकते हो। नेट आएगा इसके अंदर, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, मोटे मोटे जो टॉपिक्स है ना वो यही वाले हैं। प्रोटोकॉल में OSPF ऐड कर लो। ठीक है, नेट आएगा, ACL आएगा। स्विचिंग के अंदर क्या होता है, देखो स्विचिंग के अंदर आएगा आपका STP चलेगा, VTP चलेगा, VLAN की बात करोगे आप, और क्या क्या होगा इसके अंदर। अब देखो 2 वर्ड है यहाँ पे, एक है राउटिंग और एक है स्विचिंग। राउटिंग और स्विचिंग, तो हमारी क्लासेस किस तरह शुरू होने वाली है? हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी स्विचिंग से। अब देखो स्विचिंग का मतलब क्या है? स्विचिंग का मतलब ये है भैया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वन स्विच, ठीक है, आपके पास क्या है, एक स्विच है, 2 स्विच हैं, 3 स्विच हैं, और तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? आपस में कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3। अभी तीनों स्विच आपस में कनेक्टेड हैं, तो क्या होता है, आप अगर एक स्विचिंग इंजीनियर हो, ठीक है, देखो यार अगर मैं टैक कंपनी की बात करूँ, सिस्को टैक की बात करूँ, वहाँ पे क्या होता है, स्विचिंग अलग देख रहा होता है एम्प्लॉय, और राउटिंग अलग अलग आदमी देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्विचिंग की। आप अगर स्विचेस को मैनेज करते हो तो दिस इज कॉल्ड स्विचिंग। और अगर आप राउटिंग की बात करो, राउटिंग कैसे बोलते हैं हम, जहाँ पे एक राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, इसको क्या बोलते हो? राउटिंग। जहाँ आप ग्रुप ऑफ राउटर्स मैनेज करते हो, दिस इज कॉल्ड राउटिंग। जहाँ आप ग्रुप ऑफ स्विचेस मैनेज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्विचिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्विचिंग एंड दिस इज कॉल्ड राउटिंग। तो राउटिंग और स्विचिंग का ये है कुछ कंबाइन कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम शुरू करेंगे स्विचिंग से। ठीक है, स्विचिंग पे शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे बेसिक नेटवर्किंग, जिसकी बात हम अभी आज ही कर लेंगे, बेसिक नेटवर्क। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे। तो ये राउटिंग एंड स्विचिंग का मेन डिफरेंस है। स्विचिंग में क्या करेंगे हम, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच, 8 स्विच, 10 स्विच डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है राउटिंग। राउटिंग में क्या होगा, 5 राउटर, 10 राउटर, 50 राउटर, 100 राउटर, 255 राउटर मैक्सिमम। ठीक है, वो डिस्कस हम करेंगे कि इतने बड़े राउटर्स, इतने सारे नेटवर्क में इतने राउटर्स हैं, तो कैसे आप मैनेज करोगे। ठीक है, तो गाइज फाइनली CCNA आपका बेस क्लियर करेगा, और ये बेस आपका जब तक आप इंडस्ट्री में हो तब तक ये बेस काम करेगा। चाहे आप फायरवॉल मैनेज कर रहे हो, सिक्योरिटी इंजीनियर हो, लेकिन बेस यही है। फायरवॉल के पीछे क्या, कौन सा डिवाइस है? राउटर। उसके पीछे कौन सा डिवाइस है? स्विच। डायरेक्ट फायरवॉल नहीं आती कभी भी, आपको फायरवॉल आता है लेकिन राउटर नहीं आता और स्विच नहीं आता, तो आप ट्रबल शूट कैसे करोगे? इशू ही नहीं आपको, आप इशू ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। तो CCNA इज वेरी बेसिक, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। कई बार इंटरव्यू क्या होता है, आप जाते तो आप सिक्योरिटी इंजीनियर के हो लिए हो इंटरव्यू देने, लेकिन आपको वो फायरवॉल नहीं पूछता, CCNA पूछ के ही आपको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा बेसिक ही क्लियर नहीं है आपके। तो
फिलहाल मैं बात करता हूँ आज CCNA के अंदर राउटिंग एंड स्विचिंग की बात करी थी मैंने। तो दो डिवाइसें हैं, देखो, राउटर और स्विच। राउटर और स्विच दो डिवाइसेस हैं। स्विच जो डिवाइस है, इससे पहले ना एक डिवाइस और आता था जिसको हम बोलते थे हब। तो गाइस, मेरा पहला सवाल, व्हाट इज स्विच, व्हाट इज हब? चलो स्विच बताओ, स्विच क्या है? पहला क्वेश्चन ये, स्विच से क्या समझते हो? Sir, switch is a network devices which provide us the we are using for switch for extend the network, and we can connect the multiple host via switch, like for PC, laptops. And if you talk about the hub also working same, but a major difference is in hub and switch. Switch is full duplex, and hub is not full duplex. And hub provide us one-way communication, and switch provide us two-way communication, like for uh, both receiver and sender can communicate same time. ओके, ओके, ठीक है। तो पहले बताता हूँ, देखो गाइस, स्विच क्या होता है। अगर आपने कहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लो। स्विच जो आपका डिवाइस होता है ना, देखो कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस है, बट स्टिल आप, हो सकता है आपने नहीं देखा हो, ठीक है। स्विच ऐसा दिखता है। स्विच आपका क्या करता है, लैन नेटवर्क को कनेक्ट करता है, राइट। लैन बोले तो, लैन जो नेटवर्क होता है ना, उसकी रेंज होती है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर की रेंज होती है, मतलब एक आपका जो ऑफिस है उसके अंदर 150 कंप्यूटर हैं, तो 50 कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होंगे, स्विच के अंदर केबल लगेगी और कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्विच है बेसिक। अब ये स्विच है ना, इससे पहले हब आता था, दिखता तो ऐसे ही था। हब और स्विच में कोई डिफरेंस नहीं है। हब भी ऐसा ही दिखता था, उसमें भी बहुत सारे पोर्ट्स थे, लेकिन क्या फर्क था वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं तीन डिवाइसेस की बात करूंगा अभी। पहला मैं हब समझाऊंगा, फिर स्विच समझाऊंगा, फिर राउटर पे चलेंगे, फिर फायरवॉल पे चलेंगे, ठीक है। सारे ही समझा देता हूँ। हब पे आ गए। हब हब एक डिवाइस था। इसमें भी क्या होते थे, पोर्ट्स होते थे ऐसे। मैंने माना कि मेरे पास कितने पोर्ट हैं, 4, ठीक है गाइस। देखो यार, इंटरव्यू वही वाली बात है, जैसे अनिल ने अभी जो डेफिनेशन दी थी, इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से परफेक्ट है एकदम, राइट। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो ऐसे ही बोलोगे आप, जैसे अनिल ने अभी मेरे को बोला। लेकिन क्या आपका कंसेप्ट क्लियर है? आप बैकग्राउंड में वर्किंग जानते हो उसकी, आपको पता है? क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दुनिया का कोई आदमी नहीं फंसा सकता इसके अंदर, ठीक है। और अगर अगर आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड या डेफिनेशन की बात करोगे तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी ग्लिच में फंस जाओगे, फॉर श्योर, ठीक है। तो मेरी ट्रेनिंग क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, मैं आपको क्लियर करूँगा डाउट, ठीक है, जहाँ पे आप फंस सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग के अंदर। तो ये है आपका एक हब डिवाइस, ठीक है। मानता हूँ कि इस पे 4 पोर्ट हैं अभी, ठीक है, 4 पोर्ट हैं। एक कंप्यूटर लगा दिया मैंने ए, एक कंप्यूटर लगा दिया मैंने बी, ठीक है। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, 4 पोर्ट हैं। कनेक्टेड कैसे हैं समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ हब की फंक्शनिंग। देखो भाई, हब बाहर से स्विच जैसा ही दिखता है, बाहर से स्विच जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। हब पहला डिवाइस आया था, उसके बाद स्विच बनाया गया। सबसे पहले हब आता था। आज की तारीख में हब खत्म हो चुके हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको।
लेकिन इंटरव्यू में पूछेगा हब, पक्का पूछेगा इंटरव्यू के अंदर। और अगर नहीं भी पूछेगा तो क्या करेगा, अगर आपसे कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा ना, उसमें क्या करेगा, वो स्विच की जगह ना हब लगा देगा इधर, और कहेगा कि आपके पास भैया ये डिवाइसेस हैं, ये दो कंप्यूटर हैं, और हमने यहाँ पे स्विच नहीं हब लगा रखा है, अब बताओ कि कैसे काम होगा। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ यार, अभी तुम, इससे डरने की बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगर अच्छे लेवल पे जाओगे आगे, हायर पैकेज पे जाओगे, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में ही आदमी को डिफीट किया जाता है। चलो, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ए और बी की, ठीक है। एक हब है, हब में क्या था देखो, हब में ना पीछे एक वायर था, ऐसे समझाता हूँ मैं हमेशा सबको। पीछे ना क्या था इसके हब के अंदर, तो ये 4 पोर्ट है ना, ये 4 पोर्ट ना पीछे एक सिंगल वायर से कनेक्टेड थे। जैसे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और ये चारों पोर्ट को क्या कर रखा था हमने अंदर से, हार्डवेयर, हार्डवेयर प्रोस्पेक्टिव से चारों वायर, सॉरी चारों पोर्ट एक ही वायर से कनेक्टेड थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या आई इससे, प्रॉब्लम ये आई कि जब ए और बी, ए ने कुछ भेजा, यहाँ पे आया, इस वायर से जा करके बी को मिल गया, ठीक है, मिल गया। अब मान लो कि एक और नया यूजर आया, ये लो, यहाँ पे आ गया सी, यूजर सी आ गया, ठीक है। अब ये यूजर सी, मान लो ए और बी आपस में एक दूसरे से कुछ सेंडिंग रिसीविंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है, कुछ भी बातचीत चल रही है, चल रही है, ये वायर फ्री है, अभी आपको दिखता है कि ये वायर फ्री है, ये तो यूज हो रहा है ना यार, कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, डेटा ट्रांसफरिंग हो रही है इस वायर पे, ए और बी बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, सडनली सी जो होता है ना, सी, यूजर सी, इसको क्या करना है, इसको भी बी से बात करनी है। अब जैसे ये सी यूजर क्या करेगा, यहाँ से डेटा भेजेगा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये तो वायर में ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब ऑलरेडी करंट या डेटा पैकेट फ्लो हो रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, इंटरप्शन, ठीक है, क्या होगा, कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब हिंदी में होता है टक्कर। तो क्या होगा, बी और ए की जो बातचीत चल रही होगी, और बीच में आ जाएगा सी, तो सी और बी का आपस में पैकेट टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा कि भैया आपका जो सी है, ये बी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझने में? नो सर। ये बात मेरी समझ में आई कि मतलब हब क्यों फेल हुआ, यही रीजन बना कि हब फेल हुआ, क्योंकि सेम टाइम पे दो कंप्यूटर से ज्यादा कोई बात ही नहीं कर सकता। सी तो बात ही नहीं कर पा रहा, और अगर मान लो तुम्हारे पास डी और है, तो ये भी बात ही नहीं कर पाएगा। अगर मान लो सी और डी आपस में ही बात करना चाहते हैं ना, ये केबल क्या होनी चाहिए, फ्री, केबल फ्री होगी ना तभी बात होगी, अदरवाइज तो बात होगी ही नहीं। तो हब को क्या बोला जाता है, सिंगल कॉलिजन डोमेन, मतलब वन कॉलिजन डोमेन होता है इसके अंदर, यही रीजन है कि इसके अंदर वन कॉलिजन डोमेन है। आप इजीली इंटरनेट पे भी सर्च मार सकते हो, देखो व्हाट इज हब, या फिर डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है यार, वीडियो पॉज करके ना एक बार पढ़ना है इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा इसको, मतलब एक एक लाइन को पढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स पे काम करता है, ड्यूप्लेक्स की बात भी करूंगा आगे, ठीक है, अभी नहीं, चल के आगे।
ठीक है, अभी ये बात समझ में आई कि यहाँ पे क्या होता है, एक ही कॉलिजन डोमेन होता है। तो एक ही कॉलिजन डोमेन बोले तो एक ही वायर है जिससे सारे पीसी कनेक्टेड हैं, एक बार में एक ही जना बात कर सकते हैं। जब ए और बी वालों की बातचीत खत्म हो जाएगी तो सी और डी बात कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब बात आती है इसमें, ये कहता है कि वर्क इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। भाई काफी बेसिक में लेके जा रहा हूँ मैं, लेकिन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है और फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, कोई बताओ, और एग्जांपल भी दो। हाँ बताओ। Sir, half duplex means one-way communication like for walkie-talkie, and full duplex like for mobile. ठीक है, देखो जी, हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब ये है कि आप वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो आपका स्विच ये क्या करता है, हब वन वे कम्युनिकेशन करता है। अब वन वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल वॉकी टॉकी आपने देखा ही होगा। पहले एक आदमी बटन दबाता है, फिर अपना मैसेज बोलता है कि हाय दिस इज समवन, या जो भी नाम है। ठीक है, पहले हाय बटन दबा करके वॉकी टॉकी की पे अपना मैसेज ड्रॉप करता है, फिर बोलता है ओवर। ओवर कहने का मीनिंग ये होता है कि मेरा मैसेज खत्म हो चुका है, क्या गया, अब आप बोलो। सामने वाला ओवर सुनता है, फिर वो क्या करता है, फिर अपना बटन प्रेस करता है, फिर क्या करता है, रिवर्ट करता है उसका। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, एक बार में एक ही आदमी बात करेगा वॉकी टॉकी से। ठीक है, पहले तुम बोलो फिर मैं बोलूंगा, दोनों एक साथ बोलोगे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। तो ऐसे आपका हब है, हब क्या करता है, हाफ ड्यूप्लेक्स पे काम करता है, आधे आधे पे, 50%, मतलब वन वे कम्युनिकेशन। अब टू वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, आजकल मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप कॉल आप यूज कर रहे हो, एक साथ दो जने आपस में बोल सकते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बात भी सुनाई दे रही है, तुम्हें मेरी बात भी सुनाई दे रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ से सेंडिंग रिसीविंग हो रही है डेटा की। ठीक है, दोनों तरफ से आप एक दूसरे की बात सेम टाइम पे सुन पा रहे हो। दिस इज कॉल्ड फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स इसे कहते हैं। ठीक है भाई, ये है आपका हाफ ड्यूप्लेक्स। आई होप कि ये डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, जूम कॉल चल रही है, सेम टाइम पे हम चार जने बात कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ओके, चलो, अब समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। बाकी ये डिफरेंसेस थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, माइनर माइनर चीजें हैं, थोड़ा देख लेना एक बार। ठीक है, कुछ पूछना है तो बता देना मेरे को, बट देखना तो आपको पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं चल रहा हूँ स्विच की तरफ, अगला डिवाइस। तो देखो, दिखने में तो स्विच भी ऐसा ही है। देखो ये हब दिख रहा है, कितने पोर्ट है, 6 8 जो भी हैं, इस पे भी वही पोर्ट है। दिखता तो सेम ही बॉक्स है, बाहर से डब्बा सेम है, लेकिन अंदर से फंक्शनिंग अलग है। अब मैं लेके आ रहा हूँ स्विच, फिर से स्विच आ गया, 4 पोर्ट हैं जी। तो सबसे पहली बात, स्विच वर्क्स ऑन फुल ड्यूप्लेक्स, मतलब ये है कि ए अगर बी से बात कर रहा है तो सी और डी भी बात कर सकते हैं आपस में। ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, तो ए क्या कर सकता है, आज के ज़माने में देखो आपको पता है डाउनलोडिंग अगर आप इंटरनेट पे कर रहे हो, तो साथ ही साथ क्या कर सकते हो, अपलोडिंग। इसका मतलब क्या है, आप फुल ड्यूप्लेक्स पे कनेक्टेड हो, आप वीडियो भी डाउनलोड, MP3 भी डाउनलोड कर रहे हो, और सेम टाइम पे अपलोडिंग भी लगा रखी है आपने गूगल ड्राइव पे, दोनों काम हो रहे हैं ना। तो ये क्या है, फुल ड्यूप्लेक्स। तो ऐसे स्विच में क्या हो रहा है, ए और बी एक बात कर रहे हैं, और सेम टाइम पे बी और ए से भी बात कर रहा है, और बी सी से भी बात कर रहा है सेम टाइम पे। ये है फुल ड्यूप्लेक्स पे स्विच। तो आप क्या हो सकते हो, जो आपका हब में प्रॉब्लम आ रही थी ना कि एक बार में एक ही बंदा करेगा, यहाँ पे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब अगर इसके पीछे जाऊँ ना कि क्यों खत्म हो गई है, हार्डवेयर की बात करता हूँ। हार्डवेयर में क्यों खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, स्विच के अंदर सारे पोर्ट्स को
जैसे पोर्ट ए है, पोर्ट ए को एक सेपरेट लाइन से सी से कनेक्ट किया, सेपरेट लाइन से डी से, और सेपरेट लाइन से ए बी सी डी से। ठीक है, सेपरेट लाइन दे रखी है मैंने ए से। अब ऐसे क्या करा मैंने, जो ए था या फिर ये जो आपका बी है, बी को मैंने क्या करा, एक सेपरेट लाइन खींची और इससे कनेक्ट करा, इससे कनेक्ट करा और इससे भी कनेक्ट किया। अब बात आती है सी की, तो सी के साथ मैंने क्या करा, एक सेपरेट लाइन, लाइन नहीं मतलब वायर, सॉरी, वायर खींचा और इसको कनेक्ट कर दिया। और बचा कौन सा, डी। तो भैया डी को भी मैंने क्या करा, एक सेपरेट वायर से यूं यूं कनेक्ट कर रखा है। बैकग्राउंड में ही इस तरह से कनेक्टेड है पोर्ट्स। उस टाइम क्या था, सिंगल वायर। अब क्या है, डी सेपरेट वायर से सी से डी, सी से ए से और बी से कनेक्टेड है, अलग वायर है बिल्कुल, कॉलिजन होगा ही नहीं। कैसे होगा कॉलिजन, बता दो। ए को डी से बात करनी है, उसने अलग से वायर डाली हुई है बैकग्राउंड में, आराम से बात हो जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है डी किसी और से, डी अगर बी से बात कर रहा हो तो उसके लिए उसके पास सेपरेट लाइन है, सेपरेट वायर है, वो जाएगा ही नहीं वहां पे, कॉलिजन ही नहीं होगा। इसलिए स्विच को बोला जाता है हमेशा पर पोर्ट कॉलिजन डोमेन। हर पोर्ट, इसका पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, हर पोर्ट अपने आप में एक कॉलिजन डोमेन होता है। यहाँ पे कॉलिजन होता ही नहीं है भाई, डेटा कॉलिजन होगा ही नहीं, सेपरेट सेपरेट वायर हैं, क्यों होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हब को ख़त्म कर दिया गया और आया गया स्विच। तो आज की तारीख में आप जहाँ पे बैठ, जब सिस्टम पे जब काम करोगे तो आपको मिलेंगे स्विच। मिलेंगे क्या मतलब, आप टेलीकम्युनिकेशन में फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, दुनिया का जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो ना, स्विच चला रहा है। ठीक है, अब स्विच कितने कितने पोर्ट में अवेलेबल है, स्विच आता है 4 पोर्ट का, 8 पोर्ट का आता है, 16 का आता है, 32 का भी आता है, 64 का भी आता है, 128 पोर्ट का भी आता है भाई। ठीक है, तो फिलहाल आपने मैक्सिमम 64 का देखा होगा। 64 पोर्ट का आता है, डेटा सेंटर में 128 का भी आता है। एक एडवांस चीज और बताता हूँ आपको मैं स्विच के बारे में, शायद नहीं पता होगी। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो क्या बोलते हैं, इसमें कितने पोर्ट दिख रहे हैं, 8 और 8 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, टोटल 64 है। ठीक है, ये 8 पोर्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मिस्टेक हुई क्या कहीं, 3 6 पोर्ट हैं यार, 6 और 6 12, 12 12 12, 12 इंटू 4 64। ठीक है भाई, 64। अब आप कहते हो कि मेरे मेरे नेटवर्क में तो 10,000 यूजर हैं, क्या बोलते हो, 10,000 यूजर हैं मेरे पास, तो 10,000 स्विच खरीदने पड़ेंगे, या जितने भी स्विच आपको 64 स्विच या जो भी है उतने स्विच खरीदने 48 पड़ेंगे। है ना, हम्म, हाँ हाँ बोलो। 48 है ना ये तो, क्या है, पोर्ट तो 48 होंगे ना सिर्फ। पोर्ट ये वाले, हाँ 12 चौक 48 ही होगा, राइट। इसमें ना 64 पोर्ट का भी आता है यार एक। 24 का तो हमारे यहाँ भी चल रहा है। हाँ मैंने 64 तक देखा है मैक्सिमम आज तक। ठीक है, चलो 48 पोर्ट लोग हैं यार, चलो कोई बात नहीं, 48 हो गए, और 10,000 ही अपने क्या बोलते हैं यूजर्स हैं। क्या करोगे भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ क्या होता है। कंपनी में जाओगे, अगर आपको डेटा सेंटर में देखने को मिलता है तो देखो क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे स्विचेस होते हैं बहुत सारे। जैसे 48 पोर्ट के इधर 2 स्विच दिख रहे हैं आपको, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है। ऐसे क्या करा जाता है, एक स्टैक बनाया जाता है, स्टैक। स्टैक में मैक्सिमम होते हैं 9 स्विच, 9 स्विच होते हैं। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ यार,
ये जो पोर्ट होते हैं ना, इनकी स्पीड होती है, इन पोर्ट की स्पीड एमबीपीएस में होती है, 100 एमबीपीएस, जीबीपीएस में भी होती है, 1 जीबीपीएस, 10 जीबीपीएस, 30 बीपीएस। और मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे हम घर में जो यूज कर रहे हैं ना, वो तो आप 100 एमबीपीएस वाला स्विच यूज करोगे। फिर वो जो लाइन आगे गई जियो के पास, जियो यूज कर रहा होगा जीबीपीएस वाली लाइन, मतलब उसके पास जो स्विच होंगे वो किस में रन कर रहे होंगे, उसकी स्पीड क्या होगी, 1 जीबीपीएस या 10 जीबीपीएस। मान लो 10 जीबीपीएस एक पोर्ट की स्पीड है। उसके ऊपर जाओगे आगे, एक कोर स्विच होता है, ठीक है, कोर स्विच होगा, उसकी स्पीड होगी टीबीपीएस में, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपके, अगर जो सबसे छोटी वाली फिंगर है ना, इसके इसकी अगर बात करूं कि इतने आपके फिंगर के बराबर की अगर केबल है ना, तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 से 20 हज़ार टीबीपीएस की स्पीड पे उसमें डेटा फ्लो हो रहा है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता क्योंकि स्विच के कैपेसिटी के ऊपर आगे डिपेंड करता है। इतने से वायर में, जो आपके डिश टीवी वगैरह में जो अभी आता है, इतने से वायर में बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो, फिलहाल स्विच समझ में आया। स्विच में कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो क्वेश्चन? No, sir. ठीक है। No, sir. देखो यार, ये थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए थोड़ा इस पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। आगे जाके आपको अपना साइड बाय साइड भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल में तो हम बहुत जा सकते हैं, बहुत जा सकते हैं, इस सीसीएनए को 6 महीने का ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना टाइम किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं होता। जितना मतलब कि सारी चीज़ें ना बुक में लिखी हुई हैं, मैंने पढ़ी हैं, इसलिए मैं आपको इतना बोल पा रहा हूँ। ये भी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। चलो, स्विच पे बात हो गई ख़त्म। मूव करता हूँ अगला डिवाइस, राउटर। दिखता तो सेम है बाहर से, बॉक्स, पोर्ट भी होते हैं उसी पे, बट स्विच की तरह नहीं होते कि 48 पोर्ट हैं। राउटर पे होते हैं 6 पोर्ट, 8 पोर्ट, 12 पोर्ट लगा लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। राउटर का काम क्या होता है? राउटर का काम, अभी ओएसआई लेयर 3, मैं लेयर्स की बात नहीं करूँगा, कल वाली क्लास में हम लेयर्स पढ़ेंगे। राउटर का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना। दो डिफरेंट मतलब, राउटर कहाँ लगा रहता है? आपके घर का मॉडेम कहाँ लगा हुआ है? नीचे तो क्या आपके, मान लो ये टैब कनेक्टेड है, मोबाइल फोन कनेक्टेड है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है ना, वाईफाई मॉडेम है मान लो ये। और क्या है, यहाँ पे वाईफाई आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, फोन है, टैबलेट है, या फिर 10-12 डिवाइस जो भी आपके घरों में है, सब लोग वाईफाई से कनेक्टेड है। और आगे ये किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। केबल जा रही है और किस पे जा रही है? इंटरनेट पे। इसी तरह से कनेक्टेड है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आपका लैन नेटवर्क है। ये सारे जितने भी डिवाइस है ना, ये लोकल एरिया नेटवर्क पे चल रहे हैं 100 मीटर की रेंज में। आगे आगे ये केबल कहाँ गई? आगे केबल गई आपका एयरटेल में। एयरटेल का अगर आपके पास कनेक्शन है तो एयरटेल के पास गई। एयरटेल क्या है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, जिसका पूरे ऑल ओवर इंडिया, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब नेटवर्क है, इसलिए आप एयरटेल वेंडर को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपने फाइनली कहने का मतलब ये है, डिवाइस कौन सा लगाया बीच में? राउटर। देखो यार, घर वाला जो मॉडेम होता है उसको लोग राउटर कहते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, वो राउटर नहीं होता। कल बताऊंगा रीजन इसका कि वो राउटर क्यों नहीं है। वो राउटर नहीं होता, ठीक है। राउटर लगा होता है इसके आगे, आईएसपी एंड पे लगता है राउटर। अभी राउटर का कहने का मीनिंग सिर्फ इतना सा है, जो डिवाइस लैन और वैन के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा, दैट इज कॉल्ड राउटर। या फिर दो डिफरेंट नेटवर्क भी कह सकते हो। लैन एक नेटवर्क है,
वैन एक डिफरेंट नेटवर्क है, दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाने वाले को क्या बोलोगे आप? राउटर। राउटर का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना। गेटिंग माय पॉइंट? स्विच का काम होता है दो डिफरेंट लैन में कम्युनिकेशन करवाना। लैन नंबर 2, लैन नंबर 1, लैन नंबर 3, 2 और 2 से ज्यादा। ठीक है, स्विच का काम है लैन में काम करना, राउटर का काम है वैन में काम करना, और फायरवॉल की बात करूंगा कल। ये दोनों चीजें समझ में आई? यस। ठीक है, 3 डिवाइस हमने समझे, काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया क्योंकि बेसिक है डिवाइस। डिवाइस पता नहीं होगा तो आगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार मेरी ये मीटिंग फिर से डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो लेट मी ऐड फ्यू मोर लाइन। ठीक है, तो ये CCNA का बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। तो फॉर एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है, अब कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हो।